नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। सीतामढ़ी में एक चावल कारोबारी की अभी अभी गोली मारकर हत्या कर दी है। वह चावल कारोबारी सोनेलाल महतो नाम है उनका, अपने घर लौट रहे थे। उनकी दुकान से घर जाने के दौरान हत्या कर दी गई। एक और हत्या हुई है सहरसा जिले में। इन दो हत्याओं पर हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अब कारोबारी निशाने पर हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, जिस तरह से हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, शूट आउट की घटनाएं बढ़ी हैं, चिंता बढ़ाने वाली हैं। और देखिए, अगर जमीन विवाद में, आपसी रंजिश में, कारोबारी रंजिश में हत्या हो तो बात समझ में आती है, लेकिन जब व्यापारियों की हत्या होने लगे तो चिंता बढ़ जानी चाहिए और पुलिस को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। गोपाल खेमका की हत्या हो गई, वो चिंता बढ़ाने वाली बात थी। अब भले पुलिस एंगल निकाले कि जमीन विवाद था, भूमि विवाद था, लेकिन आज तक तो पुलिस बता नहीं पाई है कि किस भूमि को लेकर विवाद था, किस प्लॉट को लेकर विवाद था। तो पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि अपराध बढ़ रहा है। अब गोपाल खेमका के बाद पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से शूट आउट की घटना हुई, अपराधियों ने दुस्साहस का जो परिचय दिया, वो भी चिंता बढ़ाने वाली बात है भाई। 5 शूटर पकड़े गए, पुलिस की बड़ी कामयाबी है, लेकिन हत्या को तो अंजाम दे दिया और माहौल ख़राब कर दिया। अब आज ही देखिए, 4 खबरें आई हैं। एक शूट आउट की घटना हुई है गया में, जहां डॉक्टर को खदेड़ करके गोली मार दी गई। बाल बाल बचा है, वो जबड़ा में गोली लगी है। दूसरी घटना हुई है सिवान सदर अस्पताल के बाहर, शूट आउट की घटना, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। तीसरी घटना पटना में ही एक महिला को गोली मार दी गई। और चौथी घटना हो गई क्या? सीतामढ़ी में सोनेलाल महतो, जो कि चावल कारोबारी हैं, वे दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में अपराधियों ने गोली मार दी। तो कारोबारियों को निशाना बनाया जाना, देखिए, एक कारोबारी निशाना बनाया जाता है तो इससे हजार कारोबारियों में खौफ का माहौल बनता है। पूरे कारोबारी समाज में खराब मैसेज आता है। देखिए, जहां कारोबार करने वालों को सुरक्षा नहीं रहेगी, जहां सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी, वहां कारोबार कैसे होगा? अब कारोबारी दिन भर अपनी दुकान पर बैठता है, रात में घर जाता है और उसको रास्ते में कोई गोली मार दे तो भय का माहौल तो होगा। जो भी कारोबारी दिन भर काम करके दुकान से घर जाते हैं, वो भय में रहेंगे और सुरक्षा की भावना उनके दिल दिमाग में रहेगी। और ऐसे माहौल में काम कैसे करेंगे? और किसी राज्य को आगे बढ़ाना है तो व्यापारिक माहौल देना पड़ेगा, सुरक्षा का माहौल कायम करना पड़ेगा। ये पहली शर्त है। अगर यही शर्त पूरा नहीं कर पाएगी सरकार, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा बिहार? देखिए, शूट आउट की घटनाएं हो रही हैं और व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, डॉक्टर को निशाना बनाया जा रहा है। चिंता की बात तो है ही। ठीक है, कुछ ऐसी हत्याएं होती हैं जिसके लिए आप पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकते, जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। एक घटना और आई है सामने, सहरसा। कहाँ की घटना है वो? सहरसा की घटना है। सहरसा में कुछ यादवों के बीच, कुछ यादव परिवार के लोगों के बीच, जो एक ही गांव के रहने वाले हैं, उनके बीच विवाद हो रहा है। 3 लोग खेत में खड़े हैं। अचानक से बातचीत के दौरान एक व्यक्ति अपने अपनी कुदाल उठाता है और दूसरे के सिर पर मार देता है। वो दूसरा व्यक्ति वहीं गिर जाता है। सामने कुछ बच्चे देख तक रहे हैं, वे रोने चिल्लाने और वहां से भागने लगते हैं। और वो व्यक्ति की हालत इतनी खराब है कि अब वो जिंदा बचा भी होगा या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। देखिए, 3 लोग किस तरह से खेत में आपस में झगड़ रहे हैं। लग रहा है कि ये मामूली झगड़ा है। किसान आपस में बहस कर रहे बहस कर रहे हैं, पानी के लिए कर रहे होंगे, कोई हैं, और कारण जमीन आरी के लिए कर रहे आरी के होंगे। लिए कर रहे होंगे। मामूली विवाद था और उसी में से एक आदमी पगलाया और कुदाल माथे पर दे मारा और वो गिर गया, वहीं पर ढेर हो गया। अब मरा कि जिंदा है पता नहीं। लेकिन इस तरह की हत्याओं को तो पुलिस नहीं रोक सकती है और कानून व्यवस्था से भी इसको नहीं आप जोड़ सकते हैं। तो भूमि विवाद बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। भूमि विवाद की वजह से हत्याएं भी बहुत हो रही हैं। मैं उसको लेकर चिंतित नहीं हूँ। चिंता मेरी बढ़ रही है व्यापारियों पर जो हमले हो रहे हैं, डॉक्टरों पर जो हमले हो रहे हैं और महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं। वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को अब इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और पुलिस कह रही है कि नौजवान लड़के, बेरोजगार लड़के शूटर बन रहे हैं। और मुझे लगता है शूट आउट की बर्दात की तस्वीर देखकर कि सब वेब सीरीज का कमाल है।
जिस तरह से वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है ना, उसी स्टाइल में, एकदम हीरो की स्टाइल में शूट आउट को अंजाम दिया जा रहा है। परस हॉस्पिटल का वीडियो देखा, मास्क भी नहीं पहना था शूटरों ने, और एकदम बाल हिलाते हुए ऐसे करते हुए जा रहे हैं, लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग चल रही फिल्म की शूटिंग चल रही है, वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है, और जाते हैं शूट आउट करके आराम से निकल जाते हैं। है। और उसके बाद खैनी बना के खाते हैं, खैनी बना के खाते हैं, मोटरसाइकिल पर पिस्टल लहराते हुए सेलिब्रेट करते हुए जाते हैं। और एक अपराधी जो मेन शूटर है वो तो भागता भी नहीं है पटना छोड़कर, वो पटना में ही आराम से जाके घर बैठ जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है, और उसी के जरिए बाकी 4 शूटर जो बंगाल भाग गए थे पकड़े जाते हैं। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि 2 दिन के अंदर उसने 5 शूटर को पकड़ लिया। लेकिन सवाल ये उठता है दीपक कि अगर पटना जो मेन शूटर है वो नहीं पकड़ा जाता तो बाकी 4 शूटर भी नहीं पकड़े जाते, पुलिस ऐसे ही खाक शांति ये लोग तो भाग निकले थे पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, लेकिन मेन शूटर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो पकड़ा गया, और उससे पूछताछ हुई तो उसने सब उगल दिया, और एक ही साथ बाकी 4 शूटर पकड़े गए। कलकत्ता के एक बहुत वीआईपी इलाके के एक न्यू टाउन इलाके में एक जगह आराम फरमा रहे थे, वो रेसी कर रहे थे हत्या के बाद। तो जो चिंता है बढ़ जानी चाहिए सरकार की भी, पुलिस की भी, क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि भाई फिर 1990 के दशक वाला बिहार हो गया, कोई सुरक्षित नहीं है। ये नैरेटिव अभी सेट हुआ नहीं है, सेट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी लगाम नहीं लगाई गई, शूटरों को सबक नहीं सिखाया गया, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दोनों डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे, अब पुलिस चुप नहीं बैठेगी, लेकिन कहाँ मार रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल सिर्फ बयानों के तीर चलाने से तो नहीं, बयानों से ये अपराधी थोड़े डरने वाले हैं, जेल जाने से भी नहीं डरने वाले हैं। जो नौजवान हथियार उठा चुके हैं और वेब सीरीज देखकर मर्डर कर रहे हैं, सुपारी ले रहे हैं, वो धमकी से नहीं डरने वाले हैं, वो जेल जाने से भी नहीं डरने वाले हैं, पुलिस की पिटाई से भी नहीं डरने वाले हैं। वो केवल डरने वाले हैं शूट आउट से, उसी की भाषा समझते हैं। तो उनके साथ तो उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी ना पुलिस को। जैसे ही पुलिस दनादन 8-10 ऐसे शूटरों को गिराएगी, मार गिराएगी, माहौल शांत हो जाएगा। देखिए पैनिक जो हैवक वो क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, वही हैवक उनके बीच क्रिएट करना पड़ेगा, वही पैनिक, तभी ये मानेंगे। अगर इनको अभी नहीं रोका गया, अभी नहीं टोका गया, तो वो नैरेटिव सेट हो जाएगा कि बिहार में जंगल पार्ट 2 आ गया है। पहले तो एनडीए के नेता हर भाषण में लालू राबड़ी के जंगल राज की ही चर्चा करते थे, मोदी जी हर सभा में उसी पर बोलते थे सबसे पहले। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि वही दौर उनके राज में भी शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव सेट हो कि जंगल राज 2 है, पार्ट 2 है, उससे पहले पुलिस और सरकार को चेत जाना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, इससे पता नहीं तेजस्वी को कितना फायदा मिलेगा, लेकिन इसका फायदा किसी को मिलेगा जरूर। लोग विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। और जो हमने रैंडम सर्वे किया है विज्ञान केंद्र में पटना के, जहाँ पर रोजगार मेला में बिहार के तो कोने कोने से छात्र आए थे, बेरोजगार नौजवान आए थे, और वो कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, हमको रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। और वो प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। ये चिंता बढ़ाने वाली बात नहीं है, ये महागठबंधन और एनडीए दोनों की चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि आप नहीं कंट्रोल करेंगे फिर वही नैरेटिव सेट हो जाएगा कि फिर जंगल राज की शुरुआत हो गई। तो लोग विकल्प पर विचार करने लगेंगे और करने लगे हैं। तो देर हो ज़्यादा, इसके पहले सरकार को चेत जाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो गवर्नेंस के लिए ही जाने जाते हैं, सुशासन के लिए ही जाने जाते हैं, उनकी पहचान रही है। तो क्यों नहीं अपराधी अब डर रहे हैं? क्यों पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है? और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस मुख्यालय में जो बैठे हुए डीजीपी हैं और एडीजी वो कमज़ोर हैं, उनकी छवि भी बहुत कड़क पुलिस वालों की है। कुंदन के नाम से तो अपराधियों की पतलूनें गिली हो जाती हैं, खड़े खड़े पेशाब कर देते हैं। और वो एडीजी हैं, कानून व्यवस्था उनके हाथ में, एसटीएफ के हेड हैं। वो तो पहले वाले फॉर्म में आ जाए तो 2 दिन में अपराधी बिहार छोड़कर भाग जाए। अब कब आएंगे पता नहीं, अब आएंगे, ज़्यादा बर्दाश्त वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब पानी नाक से ऊपर जा चुका है, ठीक है ना, सर से ऊपर जा चुका है। अब जल्दी लगाम नहीं लगाएंगे तो नैरेटिव सेट हो जाएगा कि भाई बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, और इसका बड़ा इम्पैक्ट बिहार के चुनाव में पड़ने वाला है।
तो जिस तरह से सीतामढ़ी में एक चावल कारोबारी सोनेलाल महतो की गोली मारकर हत्या हुई है जब वे दुकान से अपने घर लौट रहे थे, और जिस तरह से सहरसा की बात हमने आपको बताई, तो सहरसा की घटना में तो पुलिस क्या ही कर सकती है, लेकिन 3 लोगों के बीच आपस में विवाद हो रहा है, एक व्यक्ति ने अचानक दूसरे के सिर पर कुदाल दे मारी और वो मर गया, या बहुत ही गंभीर स्थिति में है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। लेकिन जो चावल कारोबारी की जिस तरह से हत्या हुई है और जिस तरह से कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, ये चिंता बढ़ाने वाला है। और निश्चित रूप से पुलिस को ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिससे अपराधियों में खौफ का माहौल बने। ऐसा न हो कि आम लोगों में अपराधियों के का खौफ कायम हो जाए। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। शुक्रिया।